एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम देखेंगे द क्वालिफिकेशन पाथवे नेक्स्ट 2026 स्कोर टू फाइनल मेरिट रैंक। तो जब आप नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे, नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद जो है आपका जब स्कोर कैलकुलेट होगा तो वो किस ढंग से, किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा, किस तरीके से आपको मेरिट रैंक बनेगी और जो है कैसे आपको जो है फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है बेसिक एग्जाम स्ट्रक्चर जो है मैं बता देता हूँ। तो जो एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम है, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा फिजिक्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप चारों सेक्शन को अटेंड करें। आपको जो है 3 जो है सब्जेक्ट अटेंड करना होते हैं। अब आप चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करें, आपकी इच्छा। ठीक है, तो अगर आप जो है 3 आपको बेस्ट जो है स्कोर कैलकुलेट होंगे आपके रैंक के लिए। तो 60 मार्क्स पर सेक्शन होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपको अटेंड करने हैं, इसका मतलब 6 3 18, तो 180 मार्क्स टोटल होता है। ठीक है, और कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट एनी और ऑल सेक्शन। तो कैंडिडेट जो है आपको एटलीस्ट 3 सेक्शन अटेंड करने होंगे टू बी कंसिडरिंग द स्कोरिंग प्रोसेस। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। सेकेंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो अगर आप एक करेक्ट आंसर किए तो आपको मिलेंगे +3, और अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो आपको मिलेंगे -1, और अगर आपने कोई आंसर मार्क ही नहीं किया तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपने ड्रॉप आउट किया तो मार्क, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जिसके ऑप्शंस के बारे में मतलब जो है कुछ कॉन्फिडेंस आ गई या फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो है आपको सभी कैंडिडेट्स को जो है मार्क्स जो है स्केल क्या कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सबको मार्क्स मिल जाएंगे वो क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है 2 स्टेजेस होते हैं जिससे में कि आपको जो है एग्जामिनेशन से मेरिट लिस्ट जानने में आपको जो है जो रास्ता है वो 2 स्टेप का होता है। ठीक है, सबसे पहला तो होता है एग्जामिनेशन। आपने नेक्स्ट का फॉर्म आशा करता हूँ कि भर दिया होगा। ठीक है, तो आप जो है 4 सेक्शंस में से 3 सेक्शंस अटेंड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में से। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है सेक्शनल स्कोरिंग। ठीक है, तो ईच सब्जेक्ट में आपको जो है स्कोर मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल स्कोर कैलकुलेटेड फॉर ईच सेक्शन अटेम्प्टेड। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अटेंड किया तो आपको फिजिक्स के सेक्शनल का मार्क, केमिस्ट्री का मार्क और मैथ का मार्क आपको जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, जो चेक पॉइंट है, मतलब 4 टोटल चेक पॉइंट है जो कि आपको जो है कवर करना होगा। उसके बाद जो है आप जो है अपना नाइजर और सीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एक कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहला चेक पॉइंट ये है कि आपको जो है सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसेबल स्कोर जो कि है एसएमएस, वो आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में क्लियर करना होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद चेक पॉइंट तो होता है टोटल स्कोर कैलकुलेशन। तो मान लीजिए आपका तीनों ही सब्जेक्ट में आपका SMAS जो कि होता है सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, वो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपका जो है वो 3 SMS स्कोर को सम किया जाएगा। ठीक है, इसका चेक पॉइंट 3 है कि आपका जो स्कोर आया उस स्कोर में से आपका जो है परसेंटाइल देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका अपने SMS क्लियर हो गया और परसेंटाइल आपका जो है जितना जरूरी है, मतलब जो कट ऑफ है, अगर आपको उससे कम हुआ तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप नाइजर और सीबीएस में एडमिशन चाहते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका एसएमएस भी क्लियर होना चाहिए और आपका जो है परसेंटाइल मिनिमम जो होता है उससे आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो कि होता है MAP, जो कि चेक पॉइंट 4 मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल MAP। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल आपका जो है आपको एक रैंक मिलेगा, रैंक फाइनल रैंक की असाइन विथ टाई ब्रेकिंग रूल्स अप्लाई। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो वही है। तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पहला जो है एसएमएस क्या होता है। ठीक है, तो जब टोटल स्कोर आपका कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, उससे पहले आपका जो है एसएमएस का जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ द 4 सेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप कैंडिडेट्स इन दैट स्पेसिफिक सेक्शन। दिस इंश्योर द कट ऑफ रिलेटिव टू द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर इज। तो हमारे टाइम में 2023 2024 टाइम में 2 शिफ्ट होती थी, तो उसके हिसाब से जो है एसएमएस कैलकुलेट किया जाता है। और ये कैलकुलेट किया जाता है जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनके कैंडिडेट उनके मार्क्स के हिसाब से जो है हमारा जो है कैलकुलेट किया जाता है एसएमएस। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा जो है फ्रेमवर्क बना दिया है जिससे कि आपको समझने में इजी होगा कि एसएमएस कैसे कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए केमिस्ट्री सेक्शन का बात लेते हैं। ठीक है, तो
जितने भी मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट का एग्जाम का फॉर्म भरा और वो एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो उसमें से जो है 100 बेस्ट परफॉर्मर्स को लिया जाता है जिन्होंने केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो उनका स्कोर ले लिया जाता है, ठीक है। अब उनका जो 100 स्कोर है उनको एवरेज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 60 में से एवरेज आया 40, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो 100 बेस्ट परफॉर्मर्स को लिया गया केमिस्ट्री सेक्शन का, उसके बाद उनका एवरेज कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज आया उसका 20%, तो मान लीजिए 48 था, उसका 20%, तो 9.6 आता है। तो 9.6 होगा आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए केमिस्ट्री सेक्शन का SMA स्कोर। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका केमिस्ट्री सेक्शन में अगर 9.6 से ज़्यादा मार्क्स है तभी आप जो है आपका वो सेक्शन का कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ का भी कैलकुलेट किया जाता है ईच कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है आप समझ गए होंगे। मुझे तो अपने टाइम में पता भी नहीं था। आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ जो है समझ गए होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले ये सब चीज़ जानने का जो मतलब नीड होती है, ताकि आप जो है उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें और जो है आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाएँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20% था, ठीक है। तो उसी तरह जो दिव्यांगजन यूआर के लिए 95%, दिव्यांगजन ओबीसी के लिए 85% और SC/ST के लिए 45% होता है, ठीक है। तो ये होता है, वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, ये सब डिटेल दिया रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल, देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए 90%, SC/ST 50%। तो ये होता है जैसे कि उस टाइम 20% था तो आप 9.6 इंटू 0.20 कर देते। 90% है तो 0.90 कर रहे हैं तो 8.64 आता है। यानी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए SMS फॉर केमिस्ट्री 8.64 है और SC/ST के लिए देख सकते हैं 50% की है तो 4.8 आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि SMS कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं एक कैंडिडेट है जिसका नाम है एलेक्स, ठीक है। उसके बायोलॉजी में 25 मार्क आए हैं, केमिस्ट्री में 10 मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स में 8 मार्क्स आए हैं और फिजिक्स में 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इस साइड में आप देख सकते हैं SMS स्कोर भी देख सकते हैं। तो 11.2 था, 25 आ गया, जीत गया वो, ठीक है। 9.6 था, 10 आ गया तो उसका वो पास हो गया। इसमें 10.5 था और उसका 8 आ गया, ठीक है। तो लेकिन दुखी मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स में था 12 था SMS स्कोर पर उसका 18 आया। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था 3 सब्जेक्ट, भले ही आपने 4 सब्जेक्ट क्यों ना अटेंड किया हो, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का स्कोर जो है कैलकुलेट होता है। तो इसका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मार्क्स कंसिडर हुआ, जिससे कि वो उसका SMS क्लियर हो गया 3 सब्जेक्ट का और वो जो है नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्कोरिंग प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पहला चेक पॉइंट जो है आप समझ गए होंगे। दूसरा चेक पॉइंट ये है कि कैलकुलेटिंग योर टोटल स्कोर। अब आपका जो बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट था, जैसे कि एलेक्स का बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें उसका SMS स्कोर जो है हो गया था क्लियर, ठीक है। अब जो है इसका सम किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम किया जाएगा तो टोटल स्कोर उसका 66 आ रहा है। तो 66 जो है उसका फाइनल स्कोर होने वाला है, क्योंकि है सम ऑफ द 3 हाईएस्ट सेक्शन, ठीक है। और लोएस्ट स्कोर जो था वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें एलेक्स का टोटल स्कोर आ रहा है। तो बायोलॉजी में 25 था, केमिस्ट्री में 10 था और फिजिक्स में 18 था। तो उसके हिसाब से उसका जो है टोटल आप देख सकते हैं कैसा आया है, ठीक है। तो इन एडिशन टू क्लियरिंग SMS, आपका SMS क्लियर हो गया तो आपको एक परसेंटाइल दैट इज इक्वल टू और अबव द मिनिमम एडमिशन परसेंटाइल MEP टू सिक्योर मेरिट रैंक। तो आपका जो है एक मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल होता है, जैसे कि 95 परसेंटाइल जनरल के लिए हुआ, तो आपको जो है 95 परसेंटाइल से अगर ज़्यादा परसेंटाइल आपका होगा तब आप जो है मान लीजिए कि आप क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट एग्जाम और अभी आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये जो मैं स्केल दिया हूँ इसमें MEP कट ऑफ है 90। इसका मतलब है अगर आपका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है तब जो है आपको एक मेरिट रैंक दिया जाएगा, अगर उससे कम है तो आपको रैंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो MEP इज द फाइनल परसेंटाइल कट ऑफ कैटेगरी वाइज MEP फॉर नेक्स्ट 2026 विल बी अनाउंस्ड अलोंग विद द डिक्लेरेशन रिजल्ट। तो जो SMA स्कोर था और जो MEP है वो आपका जब रिजल्ट निकलता है उसी टाइम जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका MEP से कम आया आपका परसेंटाइल तो आपको जो है कोई रैंक नहीं दिया जाता। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि मैं SMS क्लियर तो कर दिया हूँ पर मेरा रैंक नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो मैक्सिमम मिनिमम एडमिशन परसेंटाइल जो है वो कवर नहीं किए रहते, ठीक है। तो यही होता है परसेंटाइल का चीज़। और परसेंटाइल ये बताता है कि आप जो है कितने लोगों से आगे हैं, आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल आपका आया है मतलब आपने 90% लोगों को से आप आगे हैं, तो ये बताता है जो है परसेंटाइल सिस्टम, ठीक है। तो बात है कि अगर टाई हुआ तो क्या हुआ।
अगर टाई हो गया तो सबसे पहले देखा जाएगा कि दोनों का है जो 2 बेस्ट सेक्शन का स्कोर कंपेयर किया जाएगा। अगर वो भी जो है मतलब मान लीजिए इक्वल हुआ, तो जो है सिंगल बेस्ट सेक्शन का स्कोर देखा जाएगा। कैंडिडेट विद हायर स्कोर गेट्स द बेटर रैंक, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर टाई हुआ तब जो है उनको सेम प्रोविजनल रैंक दिया जाता है। तो उसके बाद जो है फाइनल टाई ब्रेक तब होता है जब आपका जो है आपका सभी काउंसलिंग मतलब जो है रिजल्ट आ गया, रैंक आ गया, और फाइनली जब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होता है उस समय जो है आपका क्लास 12 का परसेंटेज देखा जाता है। और तभी भी अगर अगर इतने वो जो है भाईचारा रह के और अगर वो तभी भी टाई ब्रेक हो गया तो जो है उनका 10th का परसेंटेज देखा जाता है। अगर फिर भी टाई ब्रेक अगर होता है तो देखा जाएगा। अभी तक तो कुछ ऐसा केसेस नहीं आए हैं, तो उसके बाद जो है अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था अगर जो है टाई ब्रेकिंग होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि जो है चेक पॉइंट 3 जो है फ्रॉम टोटल स्कोर टू परसेंटाइल। तो अब देखते हैं टोटल स्कोर टू परसेंटाइल जो कि हमारा चेक पॉइंट 3 है, ठीक है। तो जो है आपका टोटल स्कोर निकल गया, आपने एसएमएस क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल होता है वो भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आपका जो टोटल स्कोर जो अभी आ गया है, आपके पास परसेंटाइल भी है, आपके पास टोटल स्कोर भी है, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर जो है नाउ यूज्ड टू डिटरमाइन योर रिलेटिव पोजीशन अमंग ऑल अदर कैंडिडेट्स, दिस इज डन बाय कैलकुलेटिंग परसेंटाइल। सॉरी, मतलब आपका टोटल स्कोर अभी है तो उससे जो है आपका अभी परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। और परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होगा देख सकते हैं, उसके नीचे एक फॉर्मूला मैंने दे दिया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इसमें देख सकते हैं जो एम है, जो न्यूमरेटर में एम है, वो बताता है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद टोटल स्कोर लेस देन यूज्ड, ठीक है। मतलब जितने भी कैंडिडेट, मान लीजिए आपका 180 में से आपका 120 आ गया, ठीक है। तब जो है 120 से कम नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको रखा जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में है एम टोटल, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अबाउट टोटल स्कोर, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो डिनोमिनेटर में, और इंटू 100 कर देंगे तब आपका जो है परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर मल्टीपल सेशन हुआ तो उस केस में जो है परसेंटाइल्स आर कैलकुलेटेड और ईच सेशन सेपरेटली, ठीक है, एंड देन मर्ज फॉर द फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो 2 शिफ्ट होती है, तो वो होती है कि एक शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आया मतलब क्या है कि बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पा रहे, उसका मतलब कि पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली टफ है। तो और एक शिफ्ट में अगर इजी है तो जो है उसमें जो है मर्ज किया जाता है और उसके हिसाब से परसेंटाइल जो आता है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक ही शिफ्ट हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं टाई ब्रेकिंग का केस स्टडी दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो है फाइनल जो है कंपेयर करके जो है देखा गया है। ये स्लाइड का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप जो है ये चीज़ें आप आराम से देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी है योर पाथ टू नेक्स्ट 2026 मेरिट रैंक, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले तो ये आपको एग्जाम देंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है आप आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद जो है आप जो है नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद जो है आपने क्लियर कर लिया, पहले 4 सेक्शन अटेंड किए या फिर 3 सेक्शन अटेंड किए, उसके बाद अटेंड कर लिया। उसके बाद आपको जो है SMAS क्लियर करना होगा बेस्ट एटलीस्ट 3 सेक्शंस में। उसके बाद आपको जो है आपका एक टोटल स्कोर आए, अगर आपने SMS क्लियर कर दिया तो उसके हिसाब से आपको जो है एक टोटल स्कोर आपका बनेगा। उसके बाद जो है आपका एक परसेंटाइल बनेगा, परसेंटाइल के बाद जो है आपका एक रैंक बनेगा, रैंक बनने के बाद जो है आप जो है परसेंटाइल मस्ट बी इक्वल टू और अबव द मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल। अगर आपका मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल से आपका ज़्यादा हुआ तब जो है आपको जो है आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट एग्जाम, और उसके बाद जो है आप CBS और नाइजर के जो है काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था टोटल जो है वीडियो आज का, इसमें कि आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जो है परसेंटाइल सिस्टम, SMS, MAP और जितने भी सारे डाउट है वो आपका जो है आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम हैंडल और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आप हमें बोल सकते हैं, हम आपका हेल्प करने का जो है पूरा ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।